बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज द मर्सीफुल एकेडमी की तरफ से आपको फिजिक्स 101 का रिसेंट पेपर शेयर किए जा रहे हैं विद देयर आंसर्स। ठीक है, तो ये फाइल उसामा फ़ारूक ने प्रिपेयर की है। तो मार्च 5 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह उसका आंसर दिया हुआ है। डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला आंसर क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 530 नैनोमीटर। उसकी 530 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है। फाइंड द फोटोज़ फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रो 1 मीटर विथ। ठीक है, इसकी विथ कितनी है, 1 मीटर है। आंसर है, अगर हम फाइंड करना चाहें फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ ऑफ 530 नैनोमीटर, वी कैन यूज़ द फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वी सी इज़ द स्पीड ऑफ, हमारे पास लाइट है, और ये है वेवलेंथ हमारे पास, और वी इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब हम फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो वी को बाहर निकाल लेंगे और सी आवर ये आ जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्लगिंग इन द वैल्यूज़ वी गेट, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा ये वाला। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हमारे पास निकल आई 5.66 मल्टीप्लाई बाई 1014 हर्ट्स। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटोन्स एनर्जी थो 1 मीटर विथ, वी नीड टू नो अ फोटोन्स एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं इज इक्वल टू एच एफ से। ये हमारे पास एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास है, और एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत ही। तो मैं जल्दी में समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर हैं। तो अच्छा, प्लगिंग इन द वैल्यूज़ वी गेट, अगर जब हम इनमें ऐड करेंगे, अपनी वैल्यू इनपुट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इस तरह से आएगा 19 जूल। अब इसका जो आगे हम बताएंगे, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटोन्स एनर्जी, तो 1 मीटर विथ, वी नीड टू नाउ द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए फ्लक्स डेंसिटी। द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। वी कैन कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूला के जरिए से हम फोटोन फ्लक्स डेंसिटी मालूम करेंगे, पावर आवर एरिया मल्टीप्लाई बाय सी। तो जब हम यहाँ ये फिल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 9 फोटोन्स। ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको 2 बनता है वैसे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स विच इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसामा फारूक ने प्रिपेयर की है, फाइल उनके लिए ये क्रेडिट जाता है। तो व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, जब दो वेव्स इंटरफेयर करें कंस्ट्रक्टिवली तरीके से, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज इंक्रीज, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। ये एमसीक्यूज भी आपका इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज सच दैट देयर पीक एंड थ्रो लाइन अप रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो इंक्रीज हो जाएगी एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब दो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी। और डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज सच दैट देयर पीक्स एंड थ्रोज आर आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, और रिजल्टिंग इन अ कैंसिलेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रही, इसमें कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लाजमी इसको कीजिएगा। तो सिमिलरिटीज़ जो है ना इन दोनों के दरमियान में, वो है बोथ डिवाइसेस हैव अ कॉइल, इनके कॉइल होती है वायर में, और मैग्नेट दैट इंटैक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस मोशन प्रोड्यूस करते हैं। बोथ डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दोनों प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस करती हैं। और बोथ डिवाइसेस कैन बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट्स। ठीक है, और डिफरेंस जो इनके दरमियान में है कि गैल्वेनोमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स, व्हाइल द इलेक्ट्रोमीटर इज as a device that convert electrical energy into mechanical energy to produce motion। ठीक है, इस फाइल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इज यूज्ड इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कौन सा लॉ यूज़ होता है। तो ये एमसीक्यूज भी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, द लॉ यूज्ड इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नाउन एज प्लैंक्स लॉ। दिस लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इस तरह से आपको आगे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज जीरो। कब फ्लक्स हमारी मैक्सिमम होगी और कब जीरो होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कंसेप्ट इन मैग्नेटिज्म। तो ये इस तरह से आगे इसका आंसर दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो ये एमसीक्यूज इसमें बहुत आपके बनेंगे। ठीक है, ये आप देखें ना, इसका टेस्ला का टी सिंबल दिया हुआ है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, और कैलकुलेट की जाती है डिवाइडिंग के ज़रिए से मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द एरिया थ्रू विच इट पासिस
एंड द कोजीन ऑफ द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। अच्छा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स जब मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी थ्रू गिवन एरिया एज इट्स हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और नेक्स्ट है हाउ आइसोटोप्स चेंज एटॉमिक मास। ये करंट पेपर्स हैं जो स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, उन्होंने उसामा फ़ारूक ने इसको असेंबल किया है। तो आइसोटोप्स किस तरह चेंज करते हैं एटॉमिक मास को, ये यहाँ डिफाइन किया गया आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके। और आगे है व्हाट इज़ मैग्नेटिक स्पिन मोशन मूवमेंट। तो मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट आल्सो नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और सिंपली स्पिन मूवमेंट। ठीक है, और इस तरह से आगे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। यहाँ केमिकल बिहेवियर एलिमेंट्स के बताए गए हैं। और आगे है फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस वाई वी यूज़ थिन स्लिट ओनली। जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इंटरफेरेंस को तो क्यों हम थिन स्लिट यूज़ करते हैं ओनली, वाई डोंट वी यूज़ थिक स्लिट। तो आगे बताया गया कि इंटरफेरेंस जो है ये फिनोमेना है दैट अकर्स व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप एंड कंबाइन टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। तो इसमें काफ़ी अच्छे आंसर आपको दिए गए। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहे हैं। ठीक है, आगे है राइट अबाउट प्लम पुडिंग मॉडल दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हु गिव व्हाट वाज इट्स बेसिक फीचर। प्लम पुडिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एफएससी बेस पे भी और आगे बीएस में भी। आगे है कंपोजिशन ऑफ सन। ठीक है, द सन इज़ अ मैसिव ल्यूमिनस बॉल। तो एमसीक्यूज भी हो जाएंगे यहाँ से और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और मिक्स चार्ट जो आए हैं, डू यू थिंक क्लॉक स्पीड इज स्लोअर देन स्टेशनरी टाइम, वेव स्पीड इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर यू फेमिलियर विद दिस, इफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देन व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ वेव। आगे है मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट फोर्स और नॉट, फोर्स एग्जैक्ट करती है नहीं करती वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको जब फाइल दूंगा ना तो अच्छा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी आपने नाम शायद सुना हो, एक मिनट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ चैट जीपीटी। आप यहाँ से इसके क्वेश्चन के आंसर जो नहीं लगे हुए, एक मिनट मैं लिखता हूँ, मुझे पहले करके रखना चाहिए था लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूँ। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा काफ़ी। तो आप ये देखें ना, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ लखनऊ फोर्स एंड इट, नहीं इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और ये चैट जीपीटी मेरी ओपन हो रही है, न्यू चैट यहाँ से ओपन होगी। तो यहाँ आके जब हम इसको पेस्ट करेंगे और इधर से इसको आगे करेंगे तो ये फेमिलियर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, डिफाइन कैपेसिटर। वो है कोई, अभी इसमें हमने टर्म सही नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो आप हैंड आउट से देख लीजिएगा, इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो डिफाइन कैपेसिटर रजिस्टर, ये देखें ना, अब ये कैपेसिटर की आपके पास काफ़ी डेफिनेशन नजर आ जाएंगी। तो कैपेसिटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, और बहुत अच्छे तरीके से इंडक्टर क्या होता है हमारे पास, पूरा आपका टॉपिक इसमें ये चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। व्यू एक ऐसी वाइज वेब यूनिवर्सिटी है हमारी जो अपनी तरफ से भी लिखो तो उसको करेक्ट समझते हैं। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट अच्छा दिया हुआ तो आपने यहाँ से कर लेना है। अब जैसे है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन क्वांटम रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ आप पेस्ट करेंगे क्वांटम रेवोल्यूशन और ये आपको दे देगा, ये देखें क्वांटम रेवोल्यूशन, सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। आजकल तो गूगल से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक एक चीज़ लिख के दे रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी, तो आपने यहाँ से लाजमी देखना है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है कैपेसिटर, और कुछ नहीं दिए हुए थे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे इनके भी कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। और मिक्स इस तरह से बताया हुआ कि डज योर बाथरूम मिरर शो यू ओल्डर एंड यंगर देन यू एक्चुअली। तो इसको हम ज़रा चैट जीपीटी में देखते हैं। इसके आंसर्स वैसे इन्होंने नीचे दिए हुए हैं, मैं आपको चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी ये साबित। ठीक है, तो ये एरर आ गया है, तो डज नॉट देर वन नॉट इन। ठीक है, तो आपके आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपको अगर कोई आंसर ना मिल रहा हो तो आप चैट जीपीटी पे लिखें और ये यू कावा फोर्स यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो कुछ थोड़ी बहुत ही पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।